सुनिए, और एक ये क्या नाम है, पूर्व सीएम बांग्लादेश की शेख हसीना। अरे भैया, शेख हसीना 57 मुस्लिम देश थे, मगर उनको यही शरण मिला। क्यों मिला? क्योंकि वो जानती है कि मैं यहीं पे इस देश में सुरक्षित हूँ। समझे? आज एक महिला के ऊपर में अगर कोई भी ये देश शरिया से चलेगा या फिर ये संविधान से चलेगा, ये बताइए मुझे। मतलब आप किसी का भी गला काट देंगे? ये किसी का भी गला काट देंगे? ये छोटी सी, ये भाई ने बोला सरिया के बाद लिया, ये देश सरिया से चलेगा। अफगानिस्तान वाला ने दिखा के भी चला गया तुम लोगों को, चला भी गया दिखा के, अपना कानून पास करके भी चला गया। तुम रोक भी नहीं सका उसको। कौन सा कानून पास? जो महिला रिपोर्टर को आने नहीं दिया। आपको पता, आपने कल की न्यूज देखी? कल कैसे न्यूज फीमेल रिपोर्टर को बुलाया? बात सुनो, कितनी फीमेल रिपोर्टर? नहीं, और वो अरे वो तो बचाव करने के लिए दोबारा करना पड़ा इनको। उनका सवाल कैसे लगा आपको? उनका सवाल कैसे लगा? उन्होंने महिलाओं के लिए बोला। खुद ही करता है, खुद ही। ये जो पाकिस्तान का और ये सऊदी का संधि हुआ था ना, दोनों का छक्कों का क्या हुआ? पाकिस्तान के ऊपर में जब अटैक किया, मिलिट्री एग्रीमेंट जो था कि सऊदी के मैंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक, मैंने सऊदी के ऊपर अटैक। सऊदी सो रहा है, फोन आ रहा है ना, कह दो कि मैं मर गया, कह दो कि मैं मर गया। अरे घंटा इन लोग में किसी में कुछ करने की औकात नहीं है, और इंडिया से इन लोग पंगा लेते। समझे? बात क्या है कि बस एक गिदर भक्ति है, वही गिदर भक्ति सबके सामने नजर आ गई, समझे। और अफगानिस्तान का भाई ये जयशंकर जी ने तो तारीफ किया कि आपने जब पहलगाम में अफगानिस्तान के जो आए हुए थे उनको ये बोला कि आपने जो पहलगाम में हमारा सपोर्ट किया था, इस बात को हम नोट किए हुए हैं, और ये बात आपने हमें सपोर्ट किया। इसका मतलब हम आपका जो भी होगा, भविष्य में कुछ भी होगा, हम आपके साथ खड़े हैं। सर, आपको लगता है देश में घुसपैठी निकालनी चाहिए? सच बताना। बिल्कुल निकालनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं? कह रहे नहीं निकालनी चाहिए। देश में से घुसपैठी हर हाल में निकलना चाहिए। ये मुझे मालूम ही नहीं है। अब अखिलेश यादव योगी जी को खुद घुसपैठी कह रहे हैं। लेकिन घुसपैठी है कौन? पॉइंट है सवाल, इनका सवाल सुनिए। ये घुसपैठी निकलने चाहिए, 100% निकलने चाहिए, एक चुन के निकलने चाहिए, लेकिन घुसपैठी है कौन? जो देश के नागरिक नहीं है, जो तारों के नीचे से निकल कर आए, जो डंकी मार कर आए, और जो तमाम अभी झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाकर रह रहे हैं, और एक बार अगर वो वेरीफाई हो जाए, अगर सरकार जैसे आपका नाम क्या होगा सर? अंशु कुमार। जैसे अंशु कुमार जी के पीछे पड़ जाए, सरकार इनकी सारी चीजें देख रही है कि कहाँ पैदा हुए, इनके माता पिता कहाँ के हैं, वगैरह 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 वगैरह, तो ये पता लग जाएगा कि भारतीय नागरिक हैं या नहीं है। सरकार इस तरीके से पता लगाएगी। ठीक है, जिनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, रह रहे हैं, जीवन व्यापन कर रहे हैं शुरू से आज तक। आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आप कहीं पे देखोगे कि वो जो 3 टप्पर पीटते हैं, उनका आज तक कोई घर बार नहीं है, कोई जमीन जायदाद नहीं है, वो कहाँ से लाएंगे? तो हो सकता है कि अमित शाह जी ने सुनिए, गाँव में क्या होता है ना, अगर गांव में चले जाएं, सर सुन लीजिए ना, आपने जो बोला मैं अभी के बात पे बोल रहा हूँ। गांव में क्या होता है ना, अभी जैसे SIR हुआ बिहार में, तो उसमें एक चीज़ था कि अगर जैसे गांव में क्या होता है ना कि एक रजिस्ट्री होती है, अगर उसमें आपके पिता का नाम है, आपके दादा का नाम है, आप वो भी सबमिट कर रहे हैं, वो भी एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है। समझे? तो बहुत ऐसा नहीं है कि आप इतने साल से, 60 साल से, 70 साल से अगर इस देश में हैं, 100 साल से हैं, आपके परदादा दादा हैं, तो किसी का कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। बिल्कुल प्रूफ मिलेगा। ऐसा मत बोलिए कि बाढ़ में कि उनके कागज पर ये खो गए या फिर बकरी खा गए। और मंडई हो किसी के पास, कुटुंब रजिस्टर में एक चौकीदार होता है, जाके थाने पे लिखवाता है, फिर इसके बाद जाके सेक्रेटरी ने एंट्री करता है, बराबर आज से नहीं, लो सुन लो, 125 साल से, 150 साल से वही चौकीदार जाके थाने पे लिखवाता है। कह रहे हैं कि अगर कोई गरीब भी होगा जो रोड पर रोड पे हो तो भी मंडई हो, लेकिन इस गांव का होना चाहिए। तो घुसपैठी निकालना चाहिए। अरे एकदम टीमा हैदर को तो निकालिए, और उसके साथ में जो उसके बच्चे हैं ना, पिल्ले, कुत्ते के पिल्ले, वो कभी इस देश का गुण गाएंगे? 500-600 खातून हैं जो इस देश में विवाहित हैं पाकिस्तान में, उन लोग आज मैंने जा नहीं रही है उन लोग के जो बच्चे होंगे, कुत्ते के पिल्ले जो होंगे, वो हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। कभी यहाँ का गुण गाएंगे वो लोग? नहीं लगाएंगे। तो जब इसके ऊपर में, अरे भैया वो इसी देश के हैं, इसी देश के हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जो महिलाएं निकाली गई थी, लोग निकाले गए थे, जिन्होंने शादी पाकिस्तान में कर रखी है, रहे यहाँ पे रहे, ये उनकी बातें कर रहे हैं कि उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं वो तो पाकिस्तान की। अभी कम से कम
30-40 शादी हुआ था राजस्थान के अंदर, इसी साल में 3-4 साल पहले हुआ। उनको वीज़ा किसने दिया था आने का? किनका वीजा? राहुल गांधी ने दिया था क्या? जब यह शादी हुआ था उनको आने का इजाज़त किसने दिया? उनका कागज़ किसने बनाया रहने के लिए? हाँ, किसने बनाया? इसमें क्यों नहीं बोलते भाई? भाई वो कैसा आ गया? उनको वीज़ा जो मारा था, स्टैम्प जो मारे थे एम्बेसी वालों ने, उनको वीज़ा क्यों दिया उनको रहने के लिए? हाँ, जिनका शादी हुआ उनको 3-3 साल का वीज़ा दे देते हो आप, और फिर आप मुद्दा उठा लेते हो। हाँ, राजस्थान का अभी एक बहुत अच्छे घर के शादी हुआ है, कितना 3 साल हुआ है, उनको कितने साल का वीज़ा मिला? 3 साल का वीज़ा मिला हुआ था। एक बात तो बताइए, हमारा देश में उत्तराखंड ही है और यूपी भी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि घुसपैठियों की बात जो योगी जी बड़े चढ़ के कर रहे हैं, सबसे बड़े घुसपैठिए तो योगी जी हैं जो उत्तराखंड से रहकर यूपी में आ गए हैं। वो तो टिप्पणी कर रहा है उन पे, ठीक है, तो अच्छी बात है, टिप्पणी कर रहा है, टिप्पणी तो एक दूसरे पे हर वक्त कर रहा है। ये हमारा राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है, हमारा बेटी को लेकर टिप्पणी कर देता है, महिला को टिप्पणी कर देता है, किसको छोड़ा है? ये राजनीति नंगा हो चुका है। ये हम अटल बिहारी वाजपेयी सरकार देखा हमने, बहुत अच्छा इंसान, ये तो नंगा सरकार हो गया। सब नंगा हुआ नहीं है, नंगा कर दिया गया है। किसने करा है? एक ही, कौन? भाजपा वाले। तो अच्छी बात है, गलत बात है कि नंगा कर दिया? नंगा क्या करा है? नंग पने पे उतर आए ये लोग, भाजपा वाले। बिल्कुल। बहुत इनका बढ़िया। मुद्दा सिर्फ और सिर्फ हाँ, फूट डालो और शासन करो। जो कूटनीति बोलते ना अंग्रेजों ने अपनाई थी, वही नीति आज हमारे हिंदुस्तान में अपनाई जा रही है पूरी तरीके से। इन्होंने हमेशा अंग्रेजों के तलवे चाटे हैं और उन्हीं की नीति अपना रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। आपका मकान कितने, आप रेंट पे रहते हैं? अपना मकान आपका? नहीं, ऊपर वाले की दुआ है, मेरा मकान। बहुत बढ़िया। कितने फ्लोर में है आपका मकान? दो फ्लोर, हाँ, 3 बस फ्लोर? 2 फ्लोर, मतलब ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और छत? नहीं बस आप ग्राउंड फर्स्ट और छत। सेकंड। मान के चलिए कि आप ग्राउंड पर रह रहे हो यार, ये ऊपर वाले, सुनिए वहाँ कहाँ से आ गई? मैं बता रहा हूँ, आप ग्राउंड पे रह रहे हो, भगवान की दुआ से आपके बच्चों की शादी है, वो फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं, ठीक है। ऐसा होता है कि सेकंड फ्लोर पे कोई किराएदार आता है, ठीक है, और वो रहने लग जाता है, ठीक है। अब आप उसे निकालना चाहते हो, आपने अनुमति नहीं दी, मैं बता रहा हूँ, मैं रिलेट कर रहा हूँ, आप उसे निकालना चाहते हो लेकिन वो निकल नहीं रहा, ठीक है, तो ये आप कैसे कह सकते हो? यार, देश और देखो, बात सुनो, देश धर्म नहीं, धर्म दोनों, की बात सुन नहीं लो है। मेरी बात। नहीं, देश अपना अरे घर सुन है, लो मेरी बात। और अपने घर में अगर कोई घुसा हुआ है तो निकालना चाहिए। देश और धर्म 2 अलग चीजें हैं। हाँ बिल्कुल, ना देश धर्म से चलेगा, ना धर्म देश से चलेगा। बिल्कुल सच बात। ये मन की आस्था है, ठीक है, ठीक है। और हिंदुस्तान के हमारे जितने भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी भाई हैं, हाँ। ये सब एक जज्बाती लोग तो हैं। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि ये जो घुसपैठी है, ये ना तो देश के है ना धर्म के हैं। कौन और कैसे घुसे? ये किसने घुसाया इनको? मुद्दा ये आता है, मुद्दा ही आता है। मुद्दा ये नहीं आता, निकालो पहले यहाँ पर आओ। क्या? ये 2014 के बाद ही आए क्या घुसपैठिए? पहले भी थे घुसपैठिए। अभी कोई यहाँ पे थे तब क्या बोला जा रहा था कि घुसपैठिए पहले कांग्रेस के टाइम में कितने भेजे गए, अब कितने भेजे जा रहे हैं। मैंने एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि पहले से थे, उन लोग आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं, ठीक है। देखिए, जो भी आ रहे हैं या जो भी है, तो इस पे राजनीति क्यों कर रहे हैं हम? क्यों कर रहे हैं? सिंपल सी बात है। विपक्ष भैया, आई एम ऑलवेज राइट। विपक्ष क्या होता है ना, विपक्ष जो बोल रही है ना बात कि भैया उसके ऊपर सवाल उठा रही है। आज देखिए ओवैसी को लेके देख लीजिए, कहीं पे भी इन लोगों को निकालेंगे, ओवैसी पहले कूदेगा कि भाई इन लोगों को क्यों भेज रहे हैं वापस, इन लोगों का क्या हक नहीं है इस देश में। यही अमनतुल्ला खान, ये दिल्ली में बसा के रखा है ना उन लोगों को, सारा कुछ A to Z उन लोगों को, पानी से लेके राशन से लेकर के सब कुछ बंगाल से ही तो आ रहे हैं ना। देख लीजिए, अभी दर्द देख रहे हैं, दर्द है, ये दर्द है, ये दर्द है। 1 मिनट बोल लिया, उड़किया है घुसपैठिया यहाँ पे। ये जब से बीजेपी आई तब से कह रही निकालने के लिए। भाई तू निकाल दो, हम तुम्हारे साथ है, करो तो बस। इनको कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है भैया। इनको क्या है ना, घुसपैठियों के नाम पे राजनीति करना और कुछ करना नहीं, इनसे कुछ होने वाला भी नहीं है। 2020 में CAA सुनिए से शाहीन बाग। अब मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हो कि राजनीति करना है, कुछ करना नहीं है। जब सरकार करती है तब लोग धरने में बैठ जाते हैं और दूसरी तरफ जाफराबाद में दंगे करते हैं। तो सरकार करे तो भी बुरी, ना करे तो भी बुरी। 2020 से लेकर आज का क्या चल रहा है, 25 खत्म होने वाला। आप बीजेपी के पक्ष में बात कर रहे हो? पक्ष में बात नहीं कर रहा, मैं देश के पक्ष में कर रहा हूँ। ना। आपको मतलब सर, अगर मैं भारत देश की बात करूँ तो मैं बीजेपी के पक्ष में हूँ। जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं तो कांग्रेस से भी कह रहा हूँ।
कि कांग्रेस निकाले, उसकी भैंस। बंगाल में भी आपने अगर इनके पक्ष में बात नहीं किया, आपने इनके पक्ष में बात नहीं किया तो आप टिके हुए हैं। गोदी मीडिया है, आप गोदी मीडिया है भैया, आप गोदी मीडिया है इनके थ्रू। मीडिया है या पप्पू मीडिया का क्या परिभाषा है? गोदी मीडिया का परिभाषा मैं जानना चाहता हूँ। तो सरकारी नहीं है तो मैं जानना चाहता हूँ। सवाल करें, सवाल मोदी से होगा। सवाल मोदी से करिए ना, मोदी से करिए आप सवाल। सवाल आपसे थोड़ी हो रहा है, तो अमित शाह से हो रहा है। अगर घुसपैठिया है तो अमित शाह जवाब देंगे ना, अमित शाह जवाब देंगे। बिहार इलेक्शन सेट करने की कोशिश करी जा रही है। इलेक्शन कहाँ से आ गया? क्योंकि बिहार इलेक्शन और एनआरसी की बात कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, देखो जितनी बात को घुमाओगे पूरी रात खड़े रहेंगे, बहस चलती रहेगी, बिल्कुल खत्म नहीं होगी। बिल्कुल हम खत्म हो जाएंगे, ये खत्म नहीं होगा। अब अगर इतने ही देश बड़े, इतने बड़े देशभक्त बन रहे हैं, ये इतने ही बड़े देशभक्त बन रहे हैं और देश के बारे में अगर इनको इतनी ही चिंता है तो आज से पहले ये आरएसएस वालों ने देश की फिक्र क्यों नहीं करी? कोई सा एक आरएसएस का आदमी, किसी ने फांसी खाई हो, किसी ने गोली खाई हो, उसका नाम बता दो, जाके कोर्ट में नामा दायर बता दो उसका नाम। जो गोली खा के फांसी लेके मर गए ना, उनको नहीं पूछते। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, उनको नहीं, किसको? वीर सावरकर, सर नाथूराम गोडसे। मेरे को ये जानना है, सुनिए, जिन्होंने आज तक वीर सावरकर को के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला राहुल गांधी को, समझे? माफी वीर। अरे सर माफी तो ये क्या बोलते हैं, ये जो अशफाकुल्ला खान ने भी ये भी मांगा था, फिर उसके बाद में माफी तो जवाहरलाल नेहरू ने भी मांगा था। क्या वो सारे आतंकवादी हो गए, सारे दोषी हो गए? ये सुनिए, ये लेटर जब महात्मा गांधी, ये जो सुनिए मोहनदास करमचंद गांधी जब लेटर लिखते थे ना, तो क्या लिखते थे उसमें? लेटर में लिखते थे कि योर ओबीडियंट सर्वेंट, ठीक है। BR अम्बेडकर क्या लिखते थे? योर ओबीडियंट सर्वेंट, मतलब आप सर्वेंट थे उनके, आपको देश से कोई मतलब नहीं था, आप सर्वेंट थे ना उनके। अरे क्या बने, की बात अलग थी, सावरकर की बात अलग है। सावरकर की बात अलग है, अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि आप अंग्रेजों को देख रहे हैं। सर मैं एक चीज जवाहरलाल नेहरू क्या है फिर? वो भी तो तलवे चाट करके बना है, वो भी तो गांधी के तलवे चाट करके ही बना है। सर जैसे वीर सावरकर को लोग एजेंट बोलते हैं, वीर सावरकर है, माफी वीर बोल सकते। आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल से आपका अगर चैनल देख रही है तो सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर में सू मोटो ले, जैसे राहुल गांधी के ऊपर में लिया था। राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी थी इस बात के कि अगली बार अगर आप बोलेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। वीर सावरकर, आप किसी के ऊपर में भी, फ्रीडम फाइटर के ऊपर में आप ये ऐसा टिप्पणी नहीं कर सकते, समझे? आप मेरी बात सुन लीजिए, जो वीर सावरकर है उनको जैसे आप लोग हैं और कोई एजेंट बताते हैं, जो ब्रिटिशर एजेंट बताते हैं, सुन लो मेरी बात। फिर अगर वो अंग्रेजों के एजेंट थे तो आजादी में उन्हें अंग्रेजों की कोई भी पोस्ट क्यों नहीं मिली? मैं ये कह रहा हूँ, वीर सावरकर अगर अंग्रेजों के एजेंट थे तो उन्हें आजादी के बाद कोई भी पोस्ट क्यों नहीं मिली? और नेहरू और गांधी कोई एजेंट नहीं थे, तब भी उनको हाथ में देश सौंप दिया। तो सवाल यह है कि एजेंट था कौन? भारत बुलेटिन, सबसे पहले, सबसे सटीक,